जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। इस दिन सीएम सहाय देंगे करोड़ों की सौगात। 79,000 मजदूरों के खाते में आएंगे 27.15 करोड़। छत्तीसगढ़ के जशपुर से श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। आज 28 मार्च शनिवार को दोपहर 1 बजे जिला मुख्यालय जशपुर के वशिष्ठ कम्युनिटी हॉल में जिला स्तरीय श्रमिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में राज्य के हजारों निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। श्रम विभाग की 12 अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं के तहत 79,340 श्रमिकों को कुल 27.15 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर, इस साल नहीं बढ़ेंगे इन शराबों के दाम। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के मदिरा प्रेमियों को बड़ी राहत दी है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार इस साल देसी शराब की कीमतों में किस तरह की बढ़ोतरी नहीं करेगी। दरअसल डिस्टिलरीज कंपनियों ने रेट कोड पिछले साल से भी कम कर दिया है, यानी सरकार को पिछले साल से सस्ती सप्लाई मिलेगी। इस तरह देसी शराब की एक पेटी 75 रुपए कम पर मिलेगी। हालांकि राउंड ऑफ प्राइस के चलते आम उपभोक्ता को फायदा नहीं मिलेगा। एक्सपर्ट के मुताबिक राउंड ऑफ प्राइस से प्रदेश सरकार करीब 1300 करोड़ की कमाई होगी। कोड़ागांव में 3 दिवसीय संत समागम आज से। कबीर पंथ के सत्संग, भजन व प्रवचन से गूंजेगा शहर। कोंडागांव के विकास नगर स्थित स्टेडियम ग्राउंड में आज 28 से 30 मार्च 2026 तक श्री सदगुरु कबीर धनी धर्मदास साहिब 3 दिवसीय संत समागम समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कबीर पंथ समाज व आयोजक मंडलों ने इसकी तैयारियां तेज कर दी। 3 दिवसीय इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं को सत्संग, भजन, कीर्तन, प्रवचन और संतों का सानिध्य प्राप्त होगा। आयोजन समिति के अनुसार इनका उद्देश्य समाज में आध्यात्मिक जागरूकता फैलाना और कबीर साहिब के बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। छत्तीसगढ़ में आईपीएल का धमाका, विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा का महामुकाबला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक बार फिर क्रिकेट की महाकुंभ का गवाह बनने जा रही है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के दूसरे चरण में नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को 2 बड़े मुकाबलों की मेजबानी सौंपी गई है। मई में होने वाले इन मैचों में देश के दिग्गज क्रिकेट सितारे आमने सामने होंगे, जिसमें क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। इस बार रायपुर के मैदान पर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े नामों का सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। पहला मुकाबला 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। छत्तीसगढ़ के इस न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप। बिलासपुर जिला न्यायालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा ईमेल के जरिए भेजी गई इस धमकी के बाद पूरे न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलती पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया। अनंतपुरम में बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड को मौके पर भेजा गया। सुरक्षा एजेंसी फिलहाल न्यायालय के हर कोने की सघन जांच कर रही है। गौरतलब है कि ये पिछले कुछ समय में तीसरी बार है जब न्यायालय परिसर को इस तरह की धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। डीजल पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी में कटौती पर सीएम साय ने जताया पीएम मोदी का आभार। केंद्र सरकार ने डीजल को एक्साइज ड्यूटी से मुक्त करने और पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती करते हुए एक्साइज ड्यूटी को मात्र 3 रुपए प्रति लीटर करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया में किए अपने पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से देश के प्रत्येक परिवार, किसान, श्रमिक और मध्य वर्ग को व्यापक राहत मिलेगी। भारत में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, 3 बड़े मंत्रियों ने कर दिया क्लियर। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत में लॉकडाउन और ईंधन की किल्लत को लेकर फैल रही अफवाहों पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पूर्ण विराम लगा दिया। सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्रियों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया है कि देश में लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है और जनता को पैनिक होने की भी आवश्यकता नहीं है। हजारों लोगों का रुका राशन, ई-केवाईसी नहीं होने से कई महीनों का नहीं मिला चावल। प्रदेश के हजारों लोगों को कई महीनों से राशन नहीं मिल रहा है क्योंकि उनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है। लोग राशन दुकानों में ई-केवाईसी कराने पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है तो किसी का फेस मैच नहीं हो रहा है। अब तो पिछले 1 सप्ताह से ई-केवाईसी भी बंद है। राशन दुकान संचालकों द्वारा लोगों को कहा जा रहा है कि अभी 1 सप्ताह तक ई-केवाईसी नहीं होगा। लोगों को राशन नहीं मिलने का मुद्दा कांग्रेस ने जोर शोर से विधानसभा के बजट सत्र में भी उठाया। डिवाइडर तोड़ने पर मेडिकल दुकान सील, बालाजी मेडिकल को नोटिस जारी। रायपुर नगर निगम ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर मेडिकल दुकान को सील किया है। मामला जोन 3 क्षेत्र का है, जहां बालाजी मेडिकल दुकान पर सड़क के डिवाइडर को क्षतिग्रस्त करने का आरोप है।
नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर जोन 3 की टीम ने कार्यवाही की। जोन कमिश्नर प्रीति सिंह और कार्यपालन अभियंता ईश्वर लाल टावरे के मार्गदर्शन में अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में डिवाइडर को नुकसान पहुंचाने की पुष्टि होने के बाद दुकान संचालक को प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के तहत नोटिस जारी किया गया। इसके बाद तत्काल दुकान को सील कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए किया गया चयन, राज्य सरकार का आदेश जारी। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2025 बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी के प्रशिक्षण को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके तहत 3 अधिकारी को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। जारी आदेश के अनुसार रायगढ़ से गौरव आर्य, कोरबा से शांत जायसवाल और बस्तर से सौदामिनी यदुवंशी को चयनित किया गया, जिन्हें सहायक कलेक्टर के रूप में संबंधित जिलों में पदस्थ किया गया है। NHRC का बड़ा एक्शन, जेलों में 285 कैदियों की मौत और रोपवे हादसे पर छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस। मानवाधिकार से जुड़े 2 संवेदनशील मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदेश की जेलों में हुए कैदियों की मौतों और महासमुंद जिले के रोपवे हादसे पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव और जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा में जवाब देने के निर्देश दिए गए। पिछले 4 वर्षों में प्रदेश की विभिन्न जेलों में 285 कैदियों की मौत का मामला आयोग की निगरानी में आया है। पीएम मोदी से परिवार संग मिले छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की घर जल्द ही शहनाई बजने वाली है। उन्होंने अपनी बेटी डॉक्टर कंचन जायसवाल के विवाह का निमंत्रण देने के लिए सपरिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात दिल्ली स्थित संसद भवन में हुई, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री का आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जायसवाल परिवार से बेहद आत्मीयता के साथ भेंट की। उन्होंने डॉक्टर कंचन के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें स्वगत वैवाहिक जीवन की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। उनके इस सहज और अपनत्व भरे व्यवहार से पूरा जायसवाल परिवार भाव विभोर हो गया। अफीम के बाद अब गांजे की खेती का खुलासा, मक्के के बीच लगाई थी फसल। जिले के केशकाल विकासखंड क्षेत्र में अवैध गांजे की खेती पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मक्के की फसल के बीच में अवैध रूप से गांजा तैयार कर रहे 2 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने ये कार्यवाही की। इसके बाद पूरी फसल की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि ये पूरा प्रकरण कोंडागांव जिला के अंतर्गत स्थित केशकाल के ग्रामीण इलाके से सामने आया। ग्रामीण स्तर पर मिली सूचना के बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर खेतों का निरीक्षण किया। रायपुर ग्रामीण में अवैध गैस सिलेंडर कारोबार पर कार्यवाही। गैस किल्लत के बीच अवैध सिलेंडर परिवहन और बिक्री पर खरोरा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की। पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 45 नग कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। ये कार्रवाई ग्राम चिचोली के पास मुख्य मार्ग पर की गई, जहां सिलेंडर बेचने के लिए ग्राहक प्रवासी जा रहे थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की पिकअप में बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर लोड कर अवैध रूप से बिक्री की जा रही। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और वाहन की जाँच की गई। तलाशी के दौरान वाहन में कुल 45 सिलेंडर पाए गए, जिनमें 37 भरे हुए 7 खाली सिलेंडर के साथ एक इंडियन कंपनी का खाली सिलेंडर शामिल था। अडानी फाउंडेशन की उपलब्धि, जवाहर नवोदय विद्यालय के 14 में से 9 विद्यार्थियों का चयन। अडानी फाउंडेशन ने इस वर्ष एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। रायपुर के तिल्दा क्षेत्र में चल रहे इसके JNV कोचिंग सेंटर ने शानदार परिणाम दिया है। तिल्दा ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित 14 सीटों में से 9 सीटें इसी कोचिंग सेंटर के विद्यार्थियों ने हासिल की है। ये उपलब्धि न केवल फाउंडेशन के प्रयासों का परिणाम है, बल्कि उन ग्रामीण बच्चों की मेहनत और लगन का प्रमाण भी है। अडानी पावर लिमिटेड रायपुर के सामाजिक पहल अडानी फाउंडेशन तिल्दा विकासखंड के 12 गांव में JNV कोचिंग सेंटर चलाता है। इस वर्ष इन केंद्रों से कुल 9 विद्यार्थियों का चयन माना स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ है।